इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड क्रिकेट को एक अलग ही पहचान दी इस लीग ने। अगर T20 वर्ल्ड कप को नहीं होने दिया गया और IPL को करवाया गया इन अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, तो ये दर्शाता है IPL की फाइनेंशियल पावर वर्ल्ड क्रिकेट में। इस साल IPL का जो 13 सीजन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, एट द टाइम ऑफ कोविड जब मूवी हॉल बंद थे, लोगों का घूमना नहीं हो पा रहा था, टीवी शोज बंद थे, ऑन एंड ऑल काफी डिप्रेसिव साल रहा है ये। बट थैंक्स टू IPL ईयर एंड आते आते वर्ल्ड क्रिकेट को कुछ तो क्रिकेट देखने को मिला, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ। आज के टाइम 70% व्यूअरशिप क्रिकेट की इंडिया से आती है, और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की व्यूज को भी ऐड कर दें, तो ये 80% व्यूअरशिप हो जाती है। नो डाउट IPL इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बिजनेस मॉडल इन रिसेंट टाइम। बट अगर हम डीपली कुछ केस स्टडीज में जाएं, तो कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि IPL में एक्चुअली में कुछ गलत भी हो रहा है। अगर आज आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स में मोस्ट सक्सेसफुल लीग्स की बात करें, जैसे कि फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग, बास्केटबॉल में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, या फिर नेशनल फुटबॉल लीग हो अमेरिकन फुटबॉल की, तो हम सोच सकते हैं क्या रीजन है कि इतने लंबे टाइम से ये सक्सेसफुली लीग्स रन हो रही हैं और इनका फैन बेस दिन पे दिन इंक्रीज ही हो रहा है। सो आज हम देखते हैं क्या सही करते हैं वर्ल्ड के ये फेमस स्पोर्ट्स लीग, और IPL क्या कर सकता है इनसे इंस्पायर होते हुए, जिससे कि IPL और भी बड़ा लीग बने और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्रिकेट को इससे फायदा हो। इन शॉर्ट, अगर IPL को आने वाले कई सालों तक एक सक्सेसफुल सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बने रहना है, तो अब वो टाइम आ गया है कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर पहले सीजन से स्टार्ट करें, तो नो डाउट इस आदमी ने वर्ल्ड क्रिकेट को बदल के रख दिया था उस टाइम। याद है RCB और KKR का वो पहला मैच, जिसमें ब्रेंडन मैकमिलन ने एक T20 मैच में 158 रन मारे थे। हम सबका रिएक्शन उस टाइम यही था कि आखिर ये हुआ क्या, ये कौन सा क्रिकेट हम देख रहे हैं। मतलब अभी इंडिया ने पहला वर्ल्ड T20 कप जीता ही था, और हम इंडियंस T20 को समझ ही रहे थे कि इसी टाइम में एक ऐसी लीग आई जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ऐसी रेसिपी रेडी की जिसने नो डाउट वर्ल्ड क्रिकेट को उस टाइम में हिला के रख दिया था। और इसी रेसिपी को पकड़ के ललित मोदी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी पैसा कमाने की। हम उसमें नहीं जाएंगे कि आदमी आगे जाके मैच फिक्सिंग में भी पाया गया था, बट जितने भी IPL में चेंजेस आए थे वो सारे ललित मोदी के टाइम में ही आए थे। चाहे वो एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट टाइम स्लॉट हो, नए नए वेंडर सेट करना हो, या फिर स्पॉन्सर स्ट्रेटेजी हो, काफी नए तरीके से ललित मोदी ने IPL को मैनेज किया था। ही एक्चुअली ब्रॉट IPL इनटू टॉप 10 प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स लीग। ललित मोदी के पास वो स्ट्रेटेजी थी, वो विजन था कि IPL को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इनकी ये सोच थी कि अगर आज कंट्रीज रिप्रेजेंट करती वर्ल्ड क्रिकेट में, तो फ्यूचर में क्लब्स रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि EPL और NBA में होता है। और एक्चुअली में अगर हम कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो व्यूअरशिप के मामले में ये हो भी रहा है। वर्ल्ड कप और ICC टूर्नामेंट्स को अगर हम छोड़ दें, तो अब दो कंट्रीज की सीरीज को अब उतने व्यूअरशिप नहीं मिलते हैं जितने एक जमाने में मिला करते थे। टेस्ट मैचेस को तो छोड़िए, भले ही T20 या फिर वनडे सीरीज हो दो कंट्रीज के बीच, उनको अब उतने व्यूअरशिप नहीं मिलते हैं जितने IPL के मैचेस को मिलते हैं। और यही विजन था ललित मोदी का कि वर्ल्ड क्रिकेट में IPL को EPL और NBA के मैचेस की तरह देखा जाए। मे भी शायद ललित मोदी लॉन्गर पीरियड के लिए होते तो IPL शायद आज कुछ और ही होता। वैसे इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता है। इंडियन क्रिकेट में लड़ना और जीतने की भावना अगर किसी ने जगाई है, तो इट्स ऑल ड्यू टू दिस पर्सन। हाँ, सौरव गांगुली आज के टाइम BCCI के प्रेसिडेंट भी हैं, एंड थैंक्स टू गॉड ये सबसे अच्छा मौका है। जैसे गांगुली ने इंडियन क्रिकेट टीम में चेंजेस लाए थे, नो डाउट अगर इनको टाइम मिला तो इंडियन और वर्ल्ड क्रिकेट दोनों में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमको। IPL को सबसे पहले एक फैन बेस लीग बनना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, कुछ काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं, बट IPL एज ए लीग ऑन ए होल कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट खोती जा रही है। ये बात तो हम सब मानेंगे। इंडिया कोई स्पोर्ट्स लविंग कंट्री नहीं है, हम आइडल लविंग कंट्री हैं। तभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स से ज्यादा प्लेयर्स फेमस होते हैं। तो ये सिस्टम IPL को बंद करना पड़ेगा। एक प्लेयर आज किसी और फ्रेंचाइजी के साथ खेल रहा है, तो कल किसी और फ्रेंचाइजी के साथ। हर 3-4 साल में
आईपीएल की सभी टीमें डिसॉल्व हो जाती हैं और सभी प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है आईपीएल टीम की फैन लॉयल्टी और टीम की ब्रांडिंग काफी वीक हो जाती है। आप ईपीएल या फिर एनबीए की तरफ देखें तो एक खिलाड़ी अपना पूरा करियर एक ही टीम से खेलता है और यही उसको और उसकी टीम को एक ब्रांड बनाता है। 2-3 प्लेयर्स को रिटेन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, पूरे 11 प्लेयर एक टीम बनाते हैं। बस रोहित शर्मा ही मुंबई इंडियन नहीं है, या फिर कोहली आरसीबी या धोनी सीएसके। इससे आप ऑल ऑफ द सडन एक फैन बेस नहीं बना पाते हैं या फिर स्केलेबिलिटी या एंटरटेनमेंट नहीं बढ़ा पाते हैं। प्लेयर्स और उनके फैन एक सॉर्ट ऑफ इमोशंस लाते हैं जो कि हर साल के ऑक्शन के कारण आईपीएल से अभी भी मिसिंग है। फैन कल्चर और उनकी दीवानगी अभी भी आईपीएल से कहीं ना कहीं मिसिंग ही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूं और कल पूरी टीम डिसॉल्व हो जाती है और रोहित शर्मा को शायद राजस्थान रॉयल खरीद लेती ऑक्शन के टाइम में, तो शायद मे बी मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि बॉस अब मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना है कि राजस्थान रॉयल को। दूसरी कोई भी बड़ी प्रोफेशनल लीग्स में ऐसा नहीं होता है। 80% खिलाड़ी एक ही टीम से एसोसिएटेड रहते हैं और बाकी 20% नए खिलाड़ियों को चांस मिलता है। जब तक फैन कल्चर नहीं आएगा, मर्चेंडाइज एक्सपेंडिचर कल्चर या फिर फैन एक्सपेंडिचर कल्चर आईपीएल में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने पहले भी कहा था आईपीएल के मैचेस इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, बट अब वो टाइम आ गया है कि लीग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर आप टॉप की 1 टायर सिटीज की बात करें तो आईपीएल का क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, 2nd टायर सिटीज और 3rd टायर सिटीज में आईपीएल की ग्रोथ काफी अच्छी है, बट अगर अर्बन सेंटर्स में क्रेज कम हो सकता है तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कल 2nd टायर सिटीज और 3rd टायर सिटीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में भी और एक्सपेंड होएगा। इंडिया की 2nd टायर सिटीज में जिस दिन ईपीएल या फिर एनबीए का क्रेज बढ़ा, इसका सीधा नुकसान क्रिकेट और आईपीएल को ही होएगा। एनबीए का ही एग्जांपल लें तो इससे एक बात बहुत अच्छी सीखी जा सकती है। जो इनकी सबसे लो परफॉर्मिंग टीम होती है, उन टीमों को सबसे पहले चांस मिलता है बेस्ट नए डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेने का। इससे ऑटोमेटिकली लीग बैलेंस हो जाती है और नए प्लेयर्स को भी चांस मिल जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए। अगर रवि बिश्नोई इस साल का बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है और किंग्स 11 पंजाब लास्ट आईपीएल सीजन में सबसे नीचे थी पॉइंट्स टेबल में, तो किंग्स 11 पंजाब को चांस मिलेगा रवि बिश्नोई को अपनी टीम में लेने के लिए, ना कि किसी मनी पावर्ड फ्रेंचाइजी को। इससे यंग प्लेयर्स में ओपन कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी दोनों रहेगी, प्लस मनी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और लीग ऑन ए होल बैलेंस रहेगी। बल्कि आईपीएल में मैक्सिमम टाइम विनर कौन होता है, सीएसके या फिर मुंबई इंडियंस, क्योंकि ड्यू टू देयर मनी पावर मैक्सिमम अच्छे खिलाड़ी इनके पास ही चले जाते हैं। और हाँ, कुछ नई टीम्स भी ऐड करना पड़ेगा जिससे बेंच स्ट्रेंथ को कम किया जा सके। प्लेयर्स और भी कई बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ये छूट से जाते हैं इस 8 टीम की लीग के कारण। मे भी शायद ये कुछ लोगों को सही ना लगे। स्टार ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और नो डाउट आईपीएल को इसने बहुत ही अच्छे से ब्रॉडकास्ट किया है, बट फिर भी कहीं वो सोनी मैक्स वाला तड़का मिसिंग है। वो सोनी मैक्स का बॉलीवुड वाला इमोशंस मिसिंग है। आईपीएल को लोग 3 घंटे देखना तो पसंद करते ही हैं, बट 8 बजे की जगह 7 बजे से समीर कोचर या फिर गौरव कपूर को देखते और सुनते भी थे। स्टार ग्रुप के साथ काफी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो गया है आईपीएल अब उतना स्पेक्टिकुलर नहीं रहा। हम इंडियंस 3-4 घंटे क्रिकेट तो देखने वाले ही हैं ग्राउंड में। अगर डगआउट में भी क्रिकेट ही चलेगा तो फिर आईपीएल और बॉलीवुड वाला वो तड़का मिसिंग है स्टार के साथ। आईपीएल रियली नीडेड सम गुड देसी मार्केटिंग गाय जो कि आईपीएल को एनबीए या फिर ईपीएल की तरह स्केल अप कर सके, कीपिंग इंडियन नीड एंड देसी तड़का, जो कि मिसिंग रहा है पिछले 2-3 आईपीएल सीजन से। आईपीएल आज के टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बिगेस्ट लीग है। आईसीसी इवन एक सेपरेट विंडो रखता है आईपीएल के मैचेस के लिए, बट आईपीएल को और रेवोल्यूशनाइज कैसे किया जाए, कैसे इसको वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग बनाया जाए, टाइम अब इसका आ गया है। क्योंकि ऑन ए होल क्रिकेट की व्यूअरशिप धीमे धीमे कम हो रही है। बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग्स की व्यूअरशिप इंडिया में स्लो बट स्टडी रेट से इंक्रीज हो रही है और क्रिकेट में वो पोटेंशियल है, स्पेशली T20 क्रिकेट में, कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टेज को डोमिनेट कर सके। एरिया ऑफ ग्रोथ अभी भी बहुत है अफ्रीकन कंट्रीज या फिर सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, और आईपीएल बेस्ट लीग है जो ये कर सकती है।
क्रिकेट को और भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है आईपीएल, एंड इट्स अ बेस्ट टाइम टू एक्सपोर्ट देसी इंडियन ब्रांड टू ऑल ओवर वर्ल्ड। हमको बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करना है जिससे सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ पाई जा सके। जाते जाते दोस्तों, एक स्पेशल थैंक एंड शॉट आउट टू दिस मैन। इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर आईपीएल, अगर हमको नया टैलेंट मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इस आदमी का है। गांगुली की हमेशा से ही फ्रंट से लीड करने की पर्सनालिटी थी, तभी वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बने, एंड ही इज वेरी मच कैपेबल ऑल्सो फॉर दैट। बट अपने उस टाइम में भी ये आदमी वॉल था और आज भी बिहाइंड द वॉल ही ये आदमी काम कर रहा है यंगस्टर के साथ उनकी कोचिंग में। थैंक्स अ लॉट राहुल द्रविड़।